नूतन वर्ष अभिनंदन के साथ हम पहले तो अपने सुनने वालों को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामना देते हैं। और हाल में अब सामने विवेकानंद की आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, तो विवेकानंद जयंती है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व शुभकामना देने के साथ एक ऐसे युवक से हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके सर पे कह सकते हैं सफलता का ताज, एक नहीं कई। अब कौन कौन से ताज है इसकी जानकारी हम लेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। एक विशेष भेंट वार्ता है प्रियरंजन के साथ। प्रियरंजन, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, और बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें मेरी ओर से। हम अपने श्रोताओं को चाहेंगे कि आप खुद बता दें कि अभी यानी जो ये दिसंबर का महीना बीता, इस महीने में और इससे पूर्व आप कहाँ थे, कैसे कैसे थे, और कौन कौन से परिणाम हैं जो अभी आपको अभी मिले हैं। मैं प्रियरंजन कुमार, ग्राम दक्षिणी धमन जी। मैं विगत कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ जी। मैं इसी कोचिंग से 2016 में इंटर का 12th का पढ़ाई किया था, और ख़ासकर यहाँ पर एक प्रोग्राम चलती है आती है दुर्गा पूजा के आसपास जी, उसी कैंप में हम आए थे, और यहाँ लगभग ज़्यादा नहीं मात्र 3 महीना पढ़े थे जी। और यहाँ का मतलब अनुभव बहुत अच्छा है। हम बतलाते हैं, खासकर देखा जाए तो 2023 मेरे लिए बहुत लकी रहा। जितना अनलकी 2022 मेरे लिए रहा, उतना ही लकी मेरे लिए 2023 रहा। थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहेंगे, लक की शुरुआत कहाँ से हुई? 23 में लक की शुरुआत जनवरी से ही हो गई थी। जनवरी से हुई। जनवरी में जब रेलवे ग्रुप डी का जब मेरा पहला मेरिट रिजल्ट आया था, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। क्योंकि रिजल्ट तो पहले भी कई सारा आई थी, लगभग 8 रिजल्ट ऐसे थे जो आके थोड़ा सा से स्लिप कर गए। बस कहते हैं कि लब पे आते 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 प्याला फूट जाता था। हाँ, लेकिन ग्रुप डी के रूप यानी जनवरी में आपको पहला परिणाम आया, और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे ये शानदार सफ़र रहा वर्ष का। जनवरी की शुरुआत होती है, आप ज़रा सा आगे सुनिए इनके मुख से कि फिर आगे क्या क्या होता है, ये लकी ईयर किस प्रकार से 23 हो जाता है जी। आगे की बात आपका। जब रेलवे का ज्वाइनिंग का डेट आया था, ज्वाइनिंग का डेट जिस दिन आया उसी दिन उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही BSSC का PT का रिजल्ट आया। अच्छा, बिहार SSC CGL का PT का रिजल्ट आया। मेरे लिए दुविधा हो गया था कि वहाँ एक्सटेंशन लगाओ या जाके ज्वाइन करूँ, यानी बिहार SSC के मेंस की तैयारी करूँ कि ज्वाइन करूँ, दुविधा की स्थिति है। लेकिन होता है ना, जो मिला उसको स्वागत कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए। वो आपने सोचा कि जो मिला है उसका स्वागत करें और इसके साथ ही आगे बढ़े। हम अपने सुनने वालों से एक विशेष आग्रह करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को शिकायत होती है कि शायद हमारे पास वक्त उतना नहीं रहा, लेकिन आप इस संदर्भ में अपने दूसरे विचार रखते हैं। आपका मानना है कि आप जो मिला है उसी जगह से आप अपने जीवन को संवारना शुरू करें, और आप बिहार SSC की तैयारी ग्रुप डी में ज्वाइन करने के साथ शुरू किए जी। आगे कैसे वहाँ लगभग 10 से 15 दिन का प्रक्रिया था ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग किए, फिर ज्वाइनिंग के दौरान ही अपना तैयारी चलते रहा, और जब मेंस का डेट आ गया तो वहाँ से छुट्टी लेकर मैं चले आया। फिर यहाँ पर फिर मेंस के लिए लगभग 20 दिन टाइम दिए, और इसी दौरान हम मेंस का बहुत अच्छा तैयारी, मतलब इतना तैयारी था जो लगा था निकल जाएगा, लेकिन सोचे थे मतलब ऐसा ना निकल जाए, निकल ही जाना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा जी जान से तैयारी की। मेंस के प्रति बहुत आप सिंसियर थे, बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, जितना PT के प्रति नहीं थे। PT इतना कॉन्फिडेंट थे कि जो PT निकल जाएगा तो मेंस हम खुद से 100% ही निकाल लेंगे। और आपको ऐसा लगा कि PT निकलने के बाद कि आपको अब निकाल ही लेंगे। हाँ। फिर आपके मेंस के एग्जाम हुए थे जुलाई में जी, और उसके बाद जुलाई के मेंस के बाद आपने कोई और प्रतियोगी परीक्षा जिसको कि मेंस देने, बिहार SSC के मेंस देने के बाद भी आपने दिया हो? हाँ, कई सारे एग्जाम देते, जैसे सीटेट था, एस्टेट था, ये सब तो नॉर्मल। सीटेट, एस्टेट ये सब भी आप उत्तीर्ण करते हैं? हाँ, ये सब होते हैं। और इसके अलावे अभी बिहार सरकार की एक बड़ी वैकेंसी आई शिक्षक वाली। क्या आप उससे ऑलरेडी जब आपने सीटेट की चर्चा की तो उसके भी अभ्यर्थी बने? यस सर। अच्छा। TRE 1 में हम B.Ed से थे, तो TRE 1 का एग्जाम दिए, लेकिन B.Ed थे इसलिए उसमें नहीं हो पाया। अच्छा, आप उससे चूँकि बिहार BPSC ने निर्णय लिया बाद में कि B.Ed के जो छात्र हैं उसको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, तो आप BPSC TR 1 के बाद TR 2 जो भी आया BPSC टीचर और TRE 2 दिए, और TRE 2 में मेरा मैथ का पेपर था, तो 9-10 मैथ का। हाँ, मतलब जैसा कि मुझे पता है, जितनी जानकारी मिली है, जो मेरिट बने हैं उसमें जिस सब्जेक्ट के कटअप सबसे रहे हैं ऊपर वो मैथ ही था।
और इतना ही बतलाते हैं, सबसे कटअप तो ज़्यादा था फिर भी, लेकिन तैयारी इतना कर लिए थे जो 9th-10th के मैथ पेपर में ऑल ओवर बिहार में मेरा रैंक 45 है। वाह क्या बात है, क्या बात, ऑल ओवर 9th-10th में 45 और उसी BA से सीजीएल का ही मेरिट आया और उसमें भी रैंक मेरा 41 रहा ऑल ओवर बिहार में। ये क्या बात है, क्या 23 को हम चाहते 23 सलामी दिया जाए उसको आपके लिहाज से। 23 को पहला सलामी तो आपने ग्रुप डी, फिर आपके बाद सीटेट, एस्टेट और फिर बीपीएससी, बिहार में 45 रैंक, उसमें भी विषय मैथमेटिक्स, और उसके बाद बिहार एसएससी और बीपीएससी। इसके रिजल्ट के बीच में दायरे सुने हैं बहुत कम रहे हैं, बस 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिनों का। आप दुविधा में फंसे कि अब इसमें से कौन जाए? नहीं सर, अब तय था पहले से। जी हाँ, BA से सीजीएल में ज्वाइन करना है। शिकायत होगी लेकिन लोगों की कुछ शिकायत होगी जो हमें सुन रहे हैं उनकी कि भाई एक सीटवा जो है, एक सीटवा का रिजल्ट आप महसूस करते हैं? शिकायत होगी किसी को? शिकायत है, होगी ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सुनने वालों से कहेंगे कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता है और लगे रहें, बने रहें, आपके नसीब भी बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 23, तो उसी तरीके से 24 की शुरुआत हुई है। शायद बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से होगा। बिहार एसएससी फाइनल रूप से सोच लिया है ज्वाइन करने का। हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि बिहार एसएससी में आपके रिजल्ट के रैंक कैसे थे और कौन सा पद आपको मिला है? मुझे BSSC में योजना सहायक पद मिला है। योजना सहायक का, योजना और विकास विभाग में। योजना और विकास विभाग का पद आपको प्राप्त हुआ। आप सचिवालय में रहेंगे? बिहार मतलब योजना सहायक का 3 जगह पोस्टिंग होती है। हेडक्वार्टर बिहार सचिवालय हुआ, फिर जिला है वो सब में होती है। यानी आप हेडक्वार्टर, जितना 9 प्रमंडल, सभी 9 प्रमंडल, उसके अलावे जिला, यानी आप जिला तक आ सकते हैं। चलिए, पहले तो हमारी शुभकामना है कि आप जब जिला में आए तो समस्तीपुर जिला हो तो नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो मेरा जिला आ जाइए वैशाली। अब देखिए क्या, चलिए, और आपने ये सुनिश्चित किया। ओवरऑल रैंक कैसा था आपका इसमें? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रैंक 1 है और ऑल ओवर बिहार 41। प्लानिंग यानी जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसमें रैंक 1 है आप? क्या बात है, जोरदार। और ऐसे आपके ओवरऑल रैंक रहे हैं 41। ये 41, 45, 1, इस प्रकार से आप इन परिणामों के बाद एक लंबी यात्रा रही। आपने कहा 16 में आपने 12 किया और 12 करने के बाद 23 की बात है। इस दौर में बहुत चीज़ों से गुजरे आप। तो जब ये परिणाम आए थे, हालांकि अनुभूति को बहुत व्यक्त नहीं किया जा सकता, तथापि कुछ व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। कैसी फीलिंग हो रही थी आपकी जब अंतिम रिजल्ट आती है? जहां तक उम्मीद रहती है अगर वो रिजल्ट आ जाती तो बहुत सुकून मिलता है। सुकून की सांस ले रहे थे? सुकून की सांस मिलती है। और रात, अच्छा ये बताइए कि दिन था या रात था जब ये सूचना मिली थी? रात्रि 11 बजे। रात्रि के 11 बजे। नींद तो आई थी? नींद हमको नहीं लगता है कि नहीं आई होगी। 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद आई होगी। यानी कभी इंतजार में भी नींद नहीं आता और कभी मिल जाने के बाद भी नींद चले। सब वो लम्हे सब याद आते होंगे कब कैसे शुरू हुआ। अभी बिहार एसएससी की तैयारी, एग्जाम होने वाले हैं। हमें सुनने वालों के लिए क्या सुझाव होगा आपका कि किस प्रकार की वो तैयारी करें, किन प्रॉपर सब्जेक्ट पर आपका ध्यान देंगे कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है? बिहार एसएससी का सबसे अच्छा पैटर्न है मैथ रीजनिंग, उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जी। मैथ रीजनिंग में जिसका अगर कमांड है उसका मैक्सिमम चांस है कि रिजल्ट हो जाए, क्योंकि उसका मैथ रीजनिंग का पैटर्न हमेशा सेम रहता है। और रही बात साइंस और जीके का, उसका भी पैटर्न सेम है, क्योंकि उसका सिलेबस में बजाते जो आर्ट्स पेपर है, खासकर आर्ट पेपर का जो चैप्टर वाइज कुछ ऐसा चैप्टर है जिसका नोटिफाई कर दिया गया। थोड़ा सा चैप्टर का जिक्र करना चाहेंगे आप? जो 8 आपने बात की उनमें से कुछ मतलब आर्ट्स पेपर का, सामान्य विज्ञान पेपर का बहुत सामान्य आर्ट्स पेपर की बात आप जैसे पूरा इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन उसमें देख दिया है पड़ोसी देश का इतिहास, भारत के पड़ोसी देशों का, भारत के पड़ोसी देश का इतिहास। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप रीजनिंग मैथ के बाद भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास, कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिस पर आप ध्यान दें, लेकिन मुख्य रूप से मैथ और रीजनिंग की ओर आपका ध्यान है। इसका कुछ किताब ऐसे हैं जो मैथ और रीजनिंग के लिए आप सुझाव देंगे, या कोई भी बुक? हम बुक का तो नहीं बतला सकते हैं, लेकिन इतना हम बतला सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा
प्रीवियस या फिर जितना ज्यादा क्वेश्चन से आप डील कीजिएगा, हाँ मॉडल से जितना ज्यादा क्वेश्चन से डील कीजिएगा उतना ज्यादा आप रिजल्ट के करीब जाइएगा। परिरंजन की मतलब पठन पाठन की शुरुआत हुई कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे आप आगे तक पहुंचे, यानी प्रारंभिक शिक्षा? शुरुआत में तो पापा थे तो उस समय घर पे बहुत बदमाश थे। अच्छा। हाजीपुर हॉस्टल में रख दिए थे। अच्छा। मन नहीं था रहने का। वहीं से फिर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ, फिर सैनिक स्कूल में रहे। सैनिक स्कूल के ही दौरान पापा का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से ड्रॉप करके गांव आ गया। बीच में इसी कारण बस ड्रॉप करना पड़ा। फिर गांव में गवर्नमेंट स्कूल से फिर गवर्नमेंट स्कूल से 10th किए। 10th के बाद पापा गुजर गए। उसका 12th, यानी आपको एक इस त्रासदी से भी गुजरना पड़ा। 10th के बाद कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। जिम्मेदारियां को साथ लेते हुए आगे की पढ़ाई मतलब ऐसा जिम्मेदारी आ गया। 10th के बाद आपके पास एक दोहरी बात थी, अपनी पढ़ाई को भी जागे रखना और पारिवारिक थोड़ा सा जिम्मेदारी को भी निभाना, इस तरीके का था। और 12th के बाद देखा जाए तो हम कुछ समय के लिए पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो गए थे, जो जिसको बोलते भटक जाना। यानी तब आपको लगा कि कुछ दूसरे कामों में आपने पढ़ाई से थोड़ा सा भटक गए थे, कुछ ज़्यादा ही भटक गए थे। लेकिन कुछ दोस्तों के सुझाव के कारण, जिस दोस्त के साथ रहते थे पटना में रहे, फिर आके फिर धमोन में रहे, वही सब लोग बहुत ज़्यादा सुझाव दिया, समझाने के तौर पर बोलिए, डांटा भी उसी। और यानी उन दोस्तों के सुझाव से आपने फिर से दोबारा अपने आप को जो है सो कनेक्ट किया। और ये रिकनेक्ट करने में थोड़ा सा असुविधा, असहज नहीं महसूस कर रहे थे? कुछ हुआ था, लेकिन एक होते ना, उसी बीच एक भयानक चोट पहुंचा जब रेलवे का एग्ज़ाम था टेक्नीशियन का। जी। बिना पढ़े गए थे, मतलब उतना नहीं पढ़े गए थे, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के गए तो पीटी निकल गया था। 1 महीना मुश्किल से पढ़ के गए थे तो पीटी निकल गया था। फिर उसका हम रिजल्ट का मतलब सोचे होगा या नहीं हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका मेंस के लिए 1 महीने का समय दिया गया। इस 1 महीने में प्रिपरेशन उतना कर लिए थे फिर, लेकिन गए तो ज़्यादा नहीं, 6 नंबर से मेरिट से छट गए थे टेक्नीशियन में। उसी दौरान होता है ना, जब चारों पट्टी से हवा चलने लगती है तो बीच में चक्रवात उठ जाता है, वही बात हो यहाँ होगी। सभी चारों पट्टी से घर का दबाव, दोस्त का सुझाव और इस तरह से एक पट्टी से एग्जाम का भी सुझाव दे दिया, जब तुम अगर थोड़ा और मेहनत करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा। जी जी जी, यानी एक तरह का आपके अंदर एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जो आपको आपके अंदर से आवाज़ दे रहा है कि आपको हो जाएगा, आप अगर थोड़ा सिंसियर होते हैं तो हो जाएगा। पूरी तैयारी जो हम अभी वर्तमान में गांव घर से लोग सब कर रहे होते हैं, तो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी बनने के लिए, उससे पहले आपने एकेडमिक की बात की, 9वां 10वां 8वां 7वां, तो एक विद्यार्थी को कहाँ से थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए इस विषय को? आपने जो महसूस किया, आपकी जो यात्रा रही उसके अनुसार, अगर वो अपना लाइफ अगर बहुत ही अच्छे जगह पर सेटल करना चाहते हैं तो अगर शुरू से तो मनोरंजन के साथ पढ़ाई करना चाहिए। जी जी। 10th तक मनोरंजन के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, थोड़ी सी गंभीरता लाना चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनोरंजन करना एक अलग विषय है, लेकिन आपका पठन पाठन नियमित होना चाहिए। 10th 9th जो भी आपने क्लास किया उसको बेहतर ऐसा हो, और उसके बाद तो काफ़ी थोड़ा गंभीरता से होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में एक होता है भय का भी वातावरण लोगों के अंदर रहता है। आपके अंदर कभी इस तरीके का रहा कि परीक्षा में हॉल में जाने के बाद एक एग्जामोफोबिया जिसको कहते हैं, इस तरीके का कभी महसूस किया आपने? शुरू में था। शुरू में जब कई साल एग्जाम दिए, 1 नंबर से, आधा नंबर से, कई बार छूटते रहा। हाँ, तो उस समय बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन पहली बार कोई एक बड़ा एग्जाम, बिहार दरोगा का SI का PT जब निकाले थे, PT जब निकाल लिए थे, PT में डर लग रहा था, लेकिन PT जब निकाल लिए थे उसके बाद लगभग 50+% डर खत्म हो गया। यानी आपके SI का एक रिजल्ट आया, उससे आपको थोड़ा एक आत्मसंतुष्टि और आत्मबल मिलता है। सुनते हैं ऐसा, लोग कहते हैं कि जब एक विद्यार्थी किसी एक चीज़ में फेल हो जाए तो दूसरी बार जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके अंदर एक अलग सा भय रहता है। और आप बता रहे हैं कि पहली ही दूसरी एग्जाम, उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम में जाते रहे वैसे वैसे मजबूत होते गए। कुछ रहस्य, कुछ कारण बता सकते हैं? इसका यही मेन है, जो मेरा तैयारी करने का तरीका है, जो मतलब कोई भी एग्जाम होता है तो उसको क्वेश्चन मतलब पढ़ने से पहले उसको मतलब सिलेबस देखते हैं,
सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, इसको अगर पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं हम केवल ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर वो ज़्यादा फोकस करते हैं तो मतलब उसी पैटर्न का ही ज़्यादा देखते नहीं है, फोकस पॉइंट एक निश्चित करके उस पर अपना पूरी ताकत लगा देना, पूरा संसाधन झोंक देना है। और इस तरीके से आपने ऐसा किया है, आपकी रणनीति बस के इसी कारण से आप जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं तो एक मजबूती। चलिए, यूँ तो सफलता का तैयारी तो वर्षों से होती है, प्रिरंजन तैयार भी वर्षों में हुआ होगा, फिर भी कुछ वैसे लोग, कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे मार्गदर्शन जो हमारे श्रोताओं को प्रिरंजन साझा करेगा, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सुझाव पे, जिनके सहयोग से प्रिरंजन को अंतिम रूप से उपलब्धि तो मिलती है व्यक्तिगत परिश्रम से ही, लेकिन इसके बाद भी, परिश्रम के बाद भी कहीं आशीर्वाद, कहीं रास्ता, कहीं कुछ, तो जिसको आप साझा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ स्टडी जी। विदाउट सेल्फ स्टडी बिल्कुल वो ब्रह्मास्त्र है, यानी सेल्फ स्टडी ब्रह्मास्त्र है। सेल्फ स्टडी ब्रह्मास्त्र है। उसका सेल्फ स्टडी इस ब्रह्मास्त्र यानी सराउंडिंग में कुछ इसकी भी जरूरत होती है परिवेश में जी। सेल्फ स्टडी का उसका सबसे बड़ा माहौल है, सबसे बड़ा चीज माहौल। जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसके साथ साथ पढ़ाना हम स्टार्ट किए थे, और कोचिंग के लिए मतलब हमारे गांव में ये कभी भी हम कोचिंग पढ़ाते हैं, उसके लिए वहाँ पे माहौल तैयार किया और वहाँ पे क्यूज स्टार्ट किए थे। हम लोग 4 दोस्त मिलकर स्टार्ट किए थे, लगभग अभी सब सेटल है। तो वहाँ जब माहौल स्टार्ट किए थे, क्यूज स्टार्ट किए तो वहाँ लगभग 10 लोग थे, 4 स्टार्ट किए थे, फिर बाद में जाकर 20-25 भी हुआ, 30 भी हुआ, लेकिन 10 तक रहा, 10 कंटिन्यू रहा। इसी बीच में जब ये क्यूज करते थे, घर पर करते थे, इतना हम हो गया फिर, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है जो खुद से पढ़ने से सब कुछ भी नहीं हो सकता है जी। यानी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा का साधन चाहिए। और इसी बीच में हमको साथ दिया लॉकडाउन के दौरान ही मेरा मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए जी। और खासकर हम धन्यवाद देंगे ज्ञानबिंदु सर, रोशन सर जी। बहुत बहुत मैं भी अपनी ओर से भी उन्हें बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके जो चैप्टर वाइज पढ़ाने का तरीका हो, वो तो मतलब बेसिक तो कंप्लीट कर ही देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ होता है टेस्ट डिस्कशन। जो हम पहले ही बोले हैं, टेस्ट डिस्कशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर रैंक कितना अच्छा आया, हम पास कर जाते हैं क्योंकि अंदर से विश्वास था। जी। लेकिन अगर रैंक कितना अच्छा आया है, आभूषित करने में तो उनका कहीं योगदान ज्ञानबिंदु वाले सर का है। क्या नाम बताया आपने? रोशन आनंद सर का। तो बहुत बहुत बधाई उनको भी मेरी ओर से। और जैसा कि आपने कहा कि ब्रह्मास्त्र तो सेल्फ स्टडी है, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा बहुत सिंचाई यानी कभी आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगे तो कोई मजबूती करे दे, तो इस पर में उन लोगों ने आपकी मदद की। अंतिम सवाल आपसे, हमें सुनने वाले जो BSSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या निवेदन करेंगे, क्या उनको सुझाव देंगे? हम यही निवेदन करेंगे कि जिस तरह उनके पास जेबी में हमेशा मोबाइल रहता है, उसी तरह पढ़ने के मतलब उनके तकिया के नीचे जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना चाहिए। वाह, क्या बात है। यानी कि उनके तकिया के नीचे, यानी कह रहे हैं एक तरह से कि हर समय उनके साथ रहना। प्रीवियस ईयर हमेशा उनके साथ, तकिया के नीचे हो तो दिमाग में हो, कहीं भी हो, यानी जहन में हो, कहीं भी हो, यानी उसे उससे दूरी नहीं बनानी है। आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, नज़रों में रहना चाहिए, ध्यानों में रहना चाहिए, और सबसे बढ़ करके सांस में आ जाए तो और अच्छी बात है। चलिए, एक बार फिर से हमारी ओर से, हमारी पूरी व्यवस्था की ओर से सफलता के लिए बधाई स्वीकार करें, और साथ साथ इस हमारे साथ जो आपने ये विशेष भेंट वार्ता में आप सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।